बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, रूबीज़ किचन में आप सबका वेलकम है। आज मेरे किचन में होने जा रहा है एक मैजिक। जी हाँ, आज मैं बना रही हूँ एक अंडे से 7 सैंडविच केक। जी हाँ, तो चलिए व्यूवर्स स्टार्ट करते हैं। मुझे जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए मैं आपको शो करवा देती हूँ। अंडा तो जैसे मैंने बता दिया है, आपको एक चाहिए मुझे। इसके अलावा मुझे चाहिए 2 चम्मच बारीक चीनी पिसी हुई, 3 चम्मच मुझे मैदे के चाहिए इसमें डालने के लिए, और चम्मच मुझे मैंने ये वाला यूज़ किया है, इसमें खाने वाला चम्मच जो होता है टेबल स्पून। बाद लोगों को कन्फ्यूजन रहती है टेबल स्पून और टी स्पून की। तो इसमें मैं थोड़े से मुरब्बा शामिल करूँगी। मेरे पास घर में इस टाइम ये डब्बे वाला जो कॉकटेल का होता है वो वाला मौजूद है, तो मैं उसमें से ही थोड़ा सा लेके बारीक मैंने कट कर लिया है। आप इसमें नट्स भी डाल सकते हैं, जो आपके बच्चों को जो भी पसंद हो, बादाम, पिस्ता और नारियल वगैरह कुछ भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से, नो प्रॉब्लम। तो चलिए व्यूवर्स, हमने अंडे को तोड़ लिया है और अब मरहला है इसको फेंटने का। तो सबसे पहले हम इसको फेंट लेंगे अंडे को। आप अगर तो आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है जिससे हम लोग अक्सर फेंटते हैं अंडे, तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर यही चलेगा। तो 2 चम्मच हम इसमें भर के ऑयल के शामिल कर देंगे और मज़ीद इसको फेंटेंगे। इसको जितना हम फेंटेंगे उतना ज़्यादा ये अच्छी मिक्सिंग होगी इसकी ना। तो साथ ही हमने ये पिसी हुई 2 चम्मच चीनी के वो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। अब टाइम है इसको फेंटा लगाने का। जी हाँ, तो अच्छे से इसको फेंट लीजिए, खुद फेंटे, बच्चों से फेंटवाएं, हस्बैंड से फेंटवाएं, जो भी फेंटे, बस फेंट लीजिए आप। वैसे ये रेसिपी है तो बच्चों के लिए, क्योंकि ये बच्चों का फेवरेट है। केक तो बच्चों को वैसे ही बहुत पसंद होता है। तो नन्हे मुन्ने बच्चों सामने आ जाए और देखिए आपके मज़े की चीज़ बन रही है आज आप लोगों के मतलब की। तो बच्चे तो माशाल्लाह आज खुश होंगे। तो सबसे पहले मैं अपने सब उन बच्चों को हाय कर दूँ। हेलो ज़मा, यान, अबीहा, गुजरात से, समरा, फरा वगैरह सबको हाय मेरी तरफ से। और साथ साथ हम केक बनाते जाएंगे अपना ये सैंडविच केक, और साथ साथ में बच्चों से बातें करती जाऊंगी। जो बच्चा ये रेसिपी शौक से देख रहा है और जो बनाए वो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी अपना नाम बताए, तो मैं उसका नाम फिर ज़रूर अपनी वीडियो में लूँगी। इसके अलावा शायान आयशा लाहौर से, आमना अरमिश खानगढ़ से, और खानगढ़ से तो हमारे माशाल्लाह काफ़ी सारे छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू बच्चे हैं। तो सबको मैं हाय बोलती हूँ। हाय अब्दुल मुईज़, लाइबा, ये शलहानी, अलीज़े, जिमल, हादी, बासित। तो आगे हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, अब हम इसमें शामिल करने वाले हैं बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर तो हर जगह से अब मिल जाता है इजीली। ये तो लाजमी इसमें डलेगा क्योंकि इससे ही तो इसने फूलना है। तो इसमें मैं हाफ टी स्पून, व्यूअर्स क्वांटिटी का खास ख्याल रखिएगा। बाकी चीज़ें मैंने टेबल स्पून ली है, खाने वाला चम्मच, और इसमें ये वाला मैं शामिल कर रही हूँ चाय वाला जो चम्मच होता है वो मैं हाफ ले रही हूँ। हाफ टी स्पून मैं इसमें बेकिंग पाउडर का शामिल कर दूंगी और फिर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। व्यूवर्स, इसकी स्मेल को ख़त्म करने के लिए हम लोग इसमें एसेंस यूज़ करते हैं। तो अगर आपके पास घर में कोई भी एसेंस हो, आप वो वाला इसमें यूज़ कर सकते हो। ये जस्ट अंडे की स्मेल दूर करने के लिए होता है। इसका अल्टरनेट ये है कि आप इलायची बारीक पीस के वो शामिल कर लें अगर तो आपको उसकी खुशबू पसंद है। तो ये हम इसमें शामिल कर देंगे और फिर इसको मिक्स करेंगे। व्यूवर्स, वैसे इसकी और भी कोई काफ़ी फ्रूट के फ्लेवर्स होते हैं। अक्सर हम किसी ना किसी चीज़ में, पहले एक चीज़ होती थी केवड़ा जिसको बोलते थे, खीर में लोग यूज़ करते थे खुशबू के लिए। उसके बाद ये दूसरे एसेंस आना स्टार्ट हो गए हैं। तो व्यूवर्स, लास्ट में हम अब इसमें शामिल कर देंगे ये मैदा। ये 3 चम्मच मैंने लिए हैं भर के मैदे के। तो ये मैदा जब शामिल करना है तो इसके बाद हमने ज़्यादा इसको ब्लेंड नहीं करना, ज़्यादा नहीं फेंटना, क्योंकि जो फेंटने वाली चीज़ें थी हम उनको तमाम को फेंट चुके हैं। अब हम इसमें धीरे धीरे से ये मैदा शामिल करते जाएंगे। मैदा शामिल करके समझे फिर हमारा फेंटने का काम ख़त्म हो गया है। तो ये 3 चम्मच भर के मैंने इसमें मैदे के शामिल किए हैं। व्यूअर्स, क्वांटिटी का मैं बार बार कहूँगी, ख़ास ख्याल रखिए। मैं बहुत ही डिटेल से आप लोगों को बता रही हूँ ताकि जो बच्चियाँ और जो लेडीज़ हैं घर में जिन्होंने ये बनाना है बच्चों के लिए, वो बहुत आसानी से ये बना सकें, क्योंकि इसमें कोई ऐसा इंग्रेडिएंट्स नहीं है जो आपको ना मिलने वाला हो। एसेंस का था, उसका अल्टरनेट मैंने बता दिया है आपको कि आप छोटी इलायची को बारीक पीस के तो अपने टेस्ट के हिसाब से 1 या 2 इलायची इसमें शामिल कर सकते हो।
वो भी उस सूरत में कि अगर तो आपको इलायची की खुशबू पसंद हो। अगर तो जो बच्चे एग इजीली खा लेते हैं तो वो तो नहीं कहते, उनको तो कोई इशू नहीं होता कि स्मेल का ये वो। तो व्यूअर्स लास्ट में मैं इसमें ये कट किया हुआ मुरब्बा, मेरे पास इस टाइम यही मौजूद था घर में, तो मैं ये डाल रही हूँ। आप इसके अलावा इसमें नट्स भी डाल सकते हैं, जो भी आपके बच्चों को पसंद है। जो बच्चे की मुख्तलिफ चॉइस होती है, बाज़ बच्चे मूंगफली का बड़ा शौक़ से पसंद करते हैं, पिनिट, और बाज़ बच्चे जो हैं वो बादाम वगैरह। तो व्यूअर्स अपने हिसाब से अपनी पसंद के मुताबिक आप इसमें शामिल कर सकते हैं, तो डाल लें, घबराना नहीं है। बार बार यही कहूँगी, घबराना नहीं है, अगर है तो शामिल कर लीजिए, वरना नहीं। तो चलिए हम अपना सैंडविच मेकर को अब ग्रीस करने वाले हैं। व्यूअर्स मेरे पास यही वाला सैंडविच मेकर है, तो मैं इसी में बना के दिखाऊंगी। आपके पास अगर और डिज़ाइन का है तो आप उसमें बना सकते हो। तो हम इसको करेंगे ग्रीस अच्छे तरीके से। व्यूअर्स हमने इसका जो ये नीचे वाले पार्ट है इसको भी ग्रीस करना है, और जो ये इसके ऊपर वाला कवर होता है ना, इसको भी हमने अच्छे से ग्रीस करना है, क्योंकि दोनों को हम ग्रीस करेंगे ताकि इसमें चिपकने का कोई चांस ना हो, क्योंकि इन्होंने दो ऊपर नीचे दोनों से पकना है ना सैंडविच ने। तो हम दोनों साइडें इसकी अच्छे से ऑयल से हम ग्रीस कर लेंगे, और इसको हम थोड़ा सा गरम कर देंगे। प्री हीट करने के लिए हम लगा देंगे, जस्ट 1 मिनट में हो जाएगा ये गरम ना। तो फिर ये गरम जब ये हो जाएगा, फिर हम इसमें अपना जो हमने ये मिक्सचर रेडी किया हुआ है वो डालना है। उसकी क्वांटिटी किस तरीके से डालनी है, कितना कितना डालना है, वो मैं सारा आपको गाइड करती जाऊंगी साथ साथ। तो व्यूअर्स चलिए अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं डालने के लिए। जितनी देर में ये गर्म होता है, बाकी बच्चे जो इनके नाम रह गए हैं वो मुझे लाजमी बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में, मैं उनको ज़रूर उनका नाम अपनी वीडियो में आइंदा आने वाली वीडियोस में लूँगी। और बच्चों आपने अगर किसी भी रेसिपी की फरमाइश करनी है, किसी तरह का केक आप देखना चाहते हैं, तो ज़रूर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। तो इंशाल्लाह मैं जल्द ही वो रेसिपी आपके लिए लेके आऊँगी। तो चलिए वीवर हम ये स्टार्ट करते हैं डालना। बातें तो बहुत सारी होती रहेंगी साथ साथ। वीवर इसको आपने बहुत ज़्यादा फिल नहीं करना, क्योंकि इसने फूलना भी है, तो कोशिश कीजिए सिर्फ एक एक चम्मच इसमें डाल दें। जितनी इसकी ये इसका निशान बना हुआ है, इसमें हम सिर्फ एक एक चम्मच इसमें डाल के अच्छे से इसमें फैला दें, ताकि ये पक भी जल्दी जाए। ये ना हो कि जब ये पकना स्टार्ट हो तो ये इसका मटेरियल बाहर निकलना शुरू हो जाए। तो इसी के हिसाब से हम लोग इसमें, वैसे मैं तो यही करती हूँ कि एक एक चम्मच डालती हूँ, तो वो फिर सही रहता है एक एक चम्मच डाल के ना। तो मज़ीद अगर ज़्यादा डालूँगी तो मे बी वो बाहर निकले। तो अब हम इसको कर देंगे बंद, और 5 मिनट के बाद व्यूअर्स मैं इसको दोबारा से चेक करूँगी, इसकी कंडीशन देखूँगी कि क्या कंडीशन है। हाँ जी, दूसरी साइड पे वो लोग जिनके पास सैंडविच मेकर भी नहीं है, उसका ऑल्टरनेट ये है कि घर में सॉस पैन जो है वो लेके उसको कर ले अच्छे से ग्रीस करने के बाद व्यूअर्स आपने करना ये है कि एक तवा जिसके ऊपर हम लोग अक्सर दम लगाते हैं, जैसे उसको तवे को गरम करके, और इसके अंदर ये जो मिक्सर हमने रेडी किया है ये सारा हम इसमें डाल लेंगे, और इसको कर देंगे हम कवर, ऊपर से कवर करके इसको हम रख देंगे उस तवे के ऊपर। और हम तकरीबन ये तो 10 मिनट में ही रेडी होएगा, इससे कम में नहीं होएगा ये रेडी, देखना। तो 10 मिनट बाद हम इसको चेक करेंगे खोल के, और फिर हम इसको भी कट करके अपने सैंडविच रेडी कर लेंगे। तो चलिए व्यूअर्स हम चेक करते हैं हमारे सैंडविचेस कैसे बन रहे हैं। व्यूअर्स अभी तो हल्की सी झलक हमने देखी है, ये माशाल्लाह हो रहे हैं। वो कह रहे हैं सैंडविच कि मुझे डिस्टर्ब नहीं करो, अभी 3-4 मिनट और। तो 3-4 मिनट वेट के बाद हम इसको दोबारा खोल के हमने झाती पा के देखा है, तो ये हो गए हैं व्यूअर्स। ये